क्लियरली स्पेसिफिक स्टॉक्स ने काफी बेहतर परफॉर्म किया होगा, लेकिन जो इंडस्ट्रीज है, एसेट क्लासेस हैं, डेट है, करेंसी है, हमने सोने को देखा है कि काफी क्लियरली इसने आउट परफॉर्म यहां पर किया है। पिछले साल की 25% की तेजी के बाद इस साल भी हमने 23% की बढ़त फिलहाल इन्हीं 6 महीनों में सोने में आते हुए देखी है। रिकॉर्ड हाई सिर्फ भारतीय बाजारों में नहीं, हमने यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऐसी कई करेंसीज में सोने में यहां पर बनते हुए देखे हैं। जैसे आपने कहा कि 3-4 क्या चीजें हैं जो देखनी चाहिए, तो क्लियरली एक तो ये कि जो मैसिव स्टिमुलस मेजर्स यहां पर सरकारों की तरफ से हैं, वो मनी प्रिंटिंग बहुत जल्दी यहां से जाने वाली नहीं है, और ऐसे समय में हमेशा हम देखते हैं जो लिक्विडिटी आती है उसका फायदा यहां पर सोना उठाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस हम यहां पर बनता हुआ देख रहे हैं, तो शायद सरकारें लॉकडाउन जल्दी ना करें, लेकिन एक रिकवरी यहां पर और डिले हो जाएगी, उसका फायदा भी यहां पर सोने में आएगा। इन्वेस्टमेंट डिमांड यहां पर सोने में बहुत बेहतरीन देखने को मिली है। अगर हम इस साल की बात करें तो ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ में जो होल्डिंग है वो 20% से बढ़ी है, और जहां तक फिजिकल गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स की खरीदारी है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 30% से यहां पर बढ़ी है। तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा यहां पर काफी बेहतरीन देखने को मिला है। अब यहां से आगे की बात की क्या हो सकता है, हमने ऑलरेडी 48,300 के ऑल टाइम हाई सोने में कल बनते हुए देखे थे। उन स्तरों से कुछ बहुत मुनाफा वसूली है, लेकिन बाजार को काफी क्लियरली लगता है कि इस साल के अंत तक हम 1800-1900 तक के लेवल्स भी देख पाएंगे। एक्चुअली गोल्डमैन सैक्स की तो रिपोर्ट भी आई है इसी हफ्ते, उन्होंने कहा है कि अगर हम अगले 3, 6 और 12 महीने देखें तो 1800, 1900 और 2000 तक के लेवल्स हम यहां पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बनता हुआ देखेंगे। अगर उसको सिंपली भारतीय बाजारों में कन्वर्ट किया जाए तो हम इसी साल में 50,000 के लेवल्स तो पक्के से देख रहे हैं। अगले साल में 55,000 तक के लेवल्स यहां पर बाजार मान के चल रहा है कि आप सोने में बनता हुआ देखेंगे। तो क्लियरली साल दर साल यही एक्सपेक्टेशन है कि सोना आपको नए से नए हाइज बनाता हुआ देगा। इस साल में अब तक 23% का इजाफा है, बाकी बचे हुए साल में यहां पर 10 से 15% का इजाफा फिलहाल बाजार और एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आपने कहा कि अगर $2,000 तक के लेवल खुल रहे हैं पर आउंस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, तो ये नया हाई बन जाएगा। जो आपने अब तक देखे हैं पिछले हाईज वो करीब $1950 के आसपास के थे, उसके भी ऊपर जाते हुए आपको इस वक्त गोल्ड दिखाई दे रहा है। गोल्ड की इस तेजी में मनीषा जी बताइए कि डर का कहां तक हाथ है, और जैसे धीरे धीरे अब थोड़ा बाजार का डर दूर हो रहा है, तो क्या उम्मीद करें कि मौका मिलेगा एंट्री लेने का थोड़े करेक्शन में, थोड़े नीचे के लेवल पे, अगर कॉन्फिडेंस और बढ़ा शेयर को लेकर के, दूसरे रिस्की एसेट्स को लेकर के, और थोड़ा पैसा यहां से निकल के उधर गया तो? जी हाँ, देखिए करेक्शन तो यहां पर देखने को मिलती ही रहेगी। हमने अभी एज ऑफ नाउ देखा है कि $1780 का लेवल जो है ऊपर में रेजिस्टेंस में नहीं निकाल रहा। वो इसलिए क्योंकि बड़े बड़े जो ग्लोबल फंड्स हैं उन्होंने अभी भी यहां पर सोने में खरीदना नहीं शुरू किया है। तो अच्छी खासी जो बढ़त आपने अब तक आते हुए देखी है वो ग्लोबल सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल्स, इन्वेस्टमेंट बाइंग, इंस्टीट्यूशनल बाइंग की तरफ से है। तो बड़े जो बिग बॉयज जिनको हम कहते हैं ग्लोबल फंड्स, उन्होंने अभी भी सोने में खरीदारी शुरू नहीं की है। आगे जाके ये हम सब मानते हैं कि रिकवरी धीरे धीरे होगी। डॉलर में मंदी हमने बनते हुए देखी है, मनी प्रिंटिंग यहां पर बंद नहीं होगी, एक फियर बाजार में यहां पर पक्के तौर पे है। और पहले प्रदीप आपको याद होगा हम बात करते थे कि सोने को कंपटीशन कहां से है, एग्जॉटिक ट्रैवल से, आईफोन लेने से, नया घर, नई गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं। तो अब जिस तरह का माहौल है, लोग उन चीजों पे शायद स्पेंड नहीं करेंगे, वो सोना लेंगे, वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाएंगे, और शायद ज्वेलरी के तरीके से ही खरीदें, लेकिन सोने में खरीदारी आप उस वजह से भी आता हुआ देखेंगे। चलिए, ये राय आपको मिल रही है गोल्ड के मार्केट में। और प्रदीप जी, मैं आपसे कह रहा था जरा संभल के बोलिए कि आपको प्राइस नीचे गिरता हुआ दिख रहा है या बढ़ता हुआ दिख रहा है। घर में सब लोग देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। मनीषा जी ने यूं समझिए कि बता भी दिया, शोरूम्स भी खुले हुए हैं। जी, मनीषा जी ने सलाह भी दे दी कि अगला गिफ्ट तो ज्वेलरी होनी चाहिए। वो आपके लिए सलाह थी। जी हाँ, तो जी तो इसीलिए मनीषा जी हम लोग आपको बहुत डर डर के बुलाते हैं, क्योंकि आप बात तो गोल्ड की करती हैं, लेकिन वो जो कैश है वो खर्च हो जाता है। तो हम लोग बहुत सोच समझ के बुलाते हैं। बड़ी शानदार रैली थी, इसलिए आज आपके दर्शन हमें आखिरी सौदा पे हुए। और मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे कि आप बता रही हैं,
1800, 1900 और $2000 पर आउंस आपको ग्लोबल मार्केट्स में तेजी आती हुई दिखेगी। राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, ये जरा हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कीजिए कि जैसे कि प्रदीप जी पूछ रहे थे कि डर के माहौल में गोल्ड खरीदा जाता है, लेकिन गोल्ड पर भी रिकॉर्ड हाइज और अब स्टॉक्स भी आपको वापस 5 डिजिट में बहुत अच्छी तरीके से कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं 200 डीएमए पे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपको फिसलाव आता हुआ दिखे गोल्ड के प्राइस में? जी हाँ शैल जी, ये साल मेरे ख्याल से काफी यूनिक है। यूजुअली जब भी इक्विटी में थोड़ा नर्वसनेस होता है